इस वीडियो में हम चेंज फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स इस कंसेप्ट के ऊपर डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करना होगा, वो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। फॉर दिस पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कॉमा देखिए नीचे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और dx dy या फिर dy dx को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, r dr d थीटा ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमें दिया हुआ डबल इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम है, उसे हमें चेंजेस करना है इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन दैट केस हमें ये रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन करने होंगे। यहाँ पर हमने लिखा है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y को लिखा है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो हमें इक्वल टू में आर स्क्वायर मिलेगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों साइड का एडिशन होता है स्क्वायरिंग करने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये वाले आइडेंटिटी से या फिर रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ PYQ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन हमें करना है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है। पहले इंटीग्रेशन पे लिमिट है 0 टू है, सेकंड इंटीग्रेशन में लिमिट दिख रहा है हमें 0 से लेकर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर, साइड में दिया हुआ है dy dx। देखो ये सेम क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर डी चेक कर लो, सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी यहाँ पर पेज पे लिख दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें दिया हुआ गिवन क्वेश्चन फिर से एज इट इज लिख देना होगा, आई लिख कर। ठीक है, तो वो स्टेप मैंने यहाँ पर कर दिया है। गिवन क्वेश्चन को मैंने फिर से आई इक्वल टू देकर लिख दिया था। अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग जानते हैं कि अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स होते हैं तो वो उसका मतलब वो हमें इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा, पुट रूट के अंदर मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वाई सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। लेकिन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से आर कितना मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अंदर वाले इंटीग्रल पर सॉल्व करने पर आर की वैल्यू कितनी मिली, ए मिली। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब आपको अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने पर अगर आर की वैल्यू मिल जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट साइड के इंटीग्रल पे आओगे, यानी कि पहले वाले इंटीग्रल पे आओगे और वहाँ पर आप लोग लोअर लिमिट की ही वैल्यू देखोगे। तो देखो यहाँ पर पहला वाला इंटीग्रल लिमिट किसके लिए स्टैंड करेगा, लास्ट में अगर आपको dx दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब पहला वाला इंटीग्रल x की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा और वहाँ से आप लोग लोअर लिमिट का ही वैल्यू लोगे। इसका मतलब यहाँ पर ये नीचे जो जीरो दिख रहा है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, x इज इक्वल टू जीरो के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, फिर ये एंड लिखा, एंड जीरो इक्वल टू एक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा इन अनदर लिमिट। ठीक है, इन अनदर इंटीग्रल लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसा लिख लेता हूँ, इन अनदर, यानी कि या फिर अनदर की जगह पे अदर भी लिख सकता है, इन अनदर इंटीग्रल लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट ये किस लिए मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस जीरो को ये अंदर वाले इंटीग्रल का भी जीरो कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अंदर वाला इंटीग्रल का ये जो जीरो है किसके लिए स्टैंड करेगा, वाई के लिए स्टैंड करेगा। ठीक है, तो अंदर वाले इंटीग्रल से एक बार हमें रेडियस मिल जाती है तो आपको कहाँ पे आना है, पहले वाले इंटीग्रल के लोअर लिमिट पे ही आना है। अंदर वाले इंटीग्रल पे रेडियस मिलने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमें अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने पर रेडियस मिली हुई है, तो हम लोग पहले वाले इंटीग्रल का लोअर लिमिट देख रहे हैं जो कि किसके साथ रिलेट करेगा, बाहर dx दिख रहा है, इसका मतलब वो पहला वाला इंटीग्रल x के लिए स्टैंड करेगा। ठीक है, तो उसका लोअर लिमिट पकड़ा हमने, जीरो इक्वल टू एक्स लिख दिया। ठीक है, इन वो मेंशन कर दिया ये जीरो कहाँ का लिया है, दूसरे वाले इंटीग्रल का नहीं था, पहले वाले इंटीग्रल था जो कि x के लिए बिलोंग करेगा, तो जीरो इक्वल टू एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इन अनदर इंटीग्रल लोअर लिमिट, ये आपको इस तरीके का डेटा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में, आपको डायरेक्टली करना है। तो ये लेकिन x का मतलब हमने क्या लिया था, आर कॉस थीटा लिखा था शुरुआत में, तो ये जीरो के नीचे अगर आर जाएगा तो क्या रहेगा, जीरो, तो इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस थीटा। तो कॉस इस फंक्शन में थीटा कौन सा एंगल पे हमें जीरो देता है, π/2 पे, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली थीटा कितना लिखोगे, π/2 लिखोगे। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन करके रखो। देखो अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर आपको रेडियस मिल गया है और लोअर वाला ये पीछे फर्स्ट इंटीग्रल का लोअर वाला लिमिट लेकर आपको क्या मिला है, थीटा मिला है। ठीक है, जो कितना आया, π/2 आया। तो अपना ये डायरेक्टली अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स का प्रॉब्लम करेंगे तो इस केस में जब भी हम लोग ये पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे, इन दैट केस दोनों इंटीग्रल के लोअर लिमिट हमेशा कैसे रहेंगे, जीरो ही रहेंगे। ठीक है,
मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों इंटीग्रल के लोअर लिमिट कैसे रहेंगे, जीरो रहेंगे। अगर हम लोग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स का प्रॉब्लम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ मैं, हमेशा जीरो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हमें अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर रेडियस मिल चुका है, बाहर वाला इंटीग्रल का लोअर लिमिट लेकर सॉल्व करने पर हमें थीटा मिल चुका है। इस केस में दोनों के लोअर लिमिट कैसे होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग आगे लिख देंगे अभी बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमने ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा आगे। देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या लिख दिया, बाय चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स वी गेट। लेफ्ट साइड पे तो वो इंटीग्रल का आई रहेगा। ठीक है, पहला इंटीग्रल, यहाँ पर दूसरा इंटीग्रल लिखा। यहाँ पे ध्यान दो, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे। और ये डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में लिखा था डी एक्स डी वाई या फिर डी वाई डी एक्स क्या होता है, आर डी थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखना है हमें, आर डी थीटा होता है। यहाँ पर ध्यान रखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये डी थीटा का ऑर्डर इसी तरीके से आएगा, डी थीटा हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, अगर डी थीटा बाहर रहेगा तो पहले वाले इंटीग्रल पे हमें थीटा के लिमिट लिखने होंगे। थीटा कितना मिला आपको, π/2, जो कि ये अपर लिमिट होगा, लोअर लिमिट हमेशा जीरो रहेंगे, पहले ही बताया था। ठीक है, तो इधर पहले वाले इंटीग्रल पर लास्ट में डी थीटा दिख रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, π/2 लिखना है। और ये अंदर वाला आर के लिए स्टैंड था, आर यानी कि रेडियस के लिए था, और रेडियस का अपर लिमिट कितना मिला था हमें, r=a। तो r=a की वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, मोस्टली लोअर लिमिट हमेशा जीरो ही होंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखो। लोअर लिमिट नीचे जीरो होने का दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अगर अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने पर आपको मिल जाता है रेडियस और बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर आपको मिल जाता है थीटा, तो इन दैट केस नीचे के दोनों इंटीग्रल पे आए हुए लोअर लिमिट कैसे रहेंगे, हमेशा जीरो ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये जो आर स्क्वायर डॉट आर दिख रहा है इसे r³ लिखना होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आई लिख लेता हूँ। i=, पहले इंटीग्रल का लिमिट क्या, जीरो से लेकर π/2 है, दूसरा इंटीग्रल का लिमिट है जीरो से लेकर a, ये हो जाएगा अपना r³, साइड में हो जाएगा ये dr और डी थीटा। ठीक है, तो पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना होगा। अंदर वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर के साथ ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो r³ है, r³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁴/4 हो जाएगा। अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया तो यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो से लेकर a रहेगा, लास्ट का डी थीटा बाकी रहता। ठीक है, पहले वाला इंटीग्रेशन बाकी था, वो उसमें मुझे दिखाना होगा, जीरो से लेकर π/2 जो उसकी लिमिट है वो भी लिखे। ठीक है, शुरुआत में क्या आएगा, i=। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो हम लोग 1/4 को एज अ कांस्टेंट होने के कारण बाहर ले सकते हैं, पहले वाले इंटीग्रेशन के आगे। तो ये आई लिखा, 1/4 इस कांस्टेंट होने के कारण आगे ले लिया। इंटीग्रल क्या रहेगा, जीरो से लेकर ये π/2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ r⁴ लिखा, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट a, साइड में क्या होगा, ये डी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से r की जगह पे जब हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे a, तो वो a⁴ ही हो जाएगा। ठीक है, तो i क्या किया, 1/4 किया, ये इंटीग्रल जीरो से लेकर ये π/2 रहेगा। आर की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, a⁴ होगी, वो रखी साइड में। आर की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू जीरो रखने पर कोई मतलब है नहीं, तो उसको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा, डी थीटा कर दिया। यहाँ पर a⁴ भी तो एक कांस्टेंट है, तो उसको भी हम लोग इंटीग्रेशन के आगे कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के आगे क्या होगा, a⁴/4 होगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर π/2 होगा, साइड में यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन डी थीटा कितना रहेगा, ओनली थीटा रहेगा। तो i=a⁴/4 ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी थीटा कितना लिखना है, हमें थीटा लिख देना है। और लोअर लिमिट यहाँ पे आप लोग लिखोगे जीरो, अपर लिमिट लिखोगे π/2। ठीक है, नेक्स्ट केस में थीटा के जगह पे जब जीरो लेके आएंगे तो वैल्यू जीरो ही होगी, उसे नहीं लिखना है। और थीटा के जगह पे हमें अपर लिमिट की वैल्यू लिख देनी होगी, वो कितनी होगी, π/2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, a⁴/4, यहाँ पर थीटा की जगह पे वैल्यू होगी π/2, -0 नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो यही हो गया अपना फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, π/8 लिखना होगा। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट पे दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है, चेंज टू पोलर एंड इवेल्युएट i = इंटीग्रल 0 to 1। ये फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट रीड किया हमने। सेकंड इंटीग्रल की लिमिट है, लोअर लिमिट में रूट के अंदर ax - x², अपर लिमिट में रूट के अंदर a² - x²। फंक्शन दिया हुआ है 1/रूट के अंदर a² - x² - y², और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है dx dy। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना होगा। तो वो वाला पार्ट मैं इस एरो से कर दूंगा। यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड में आई लिखना होगा, आई लिख कर दिया हुआ क्वेश्चन मुझे फिर से एक बार लिख देना होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, सेकेंड वाले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहे हैं। इसका मतलब अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें यहाँ पर डी एक्स की जगह पर डी वाई होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट अगर हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स दिखते हैं तो अंदर वाले इंटीग्रल हमें क्या दिखना चाहिए, डी वाई दिखना चाहिए। तो वो हम लोग चेंजेस करके लिख देंगे। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने वाले प्रॉब्लम में उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो अगर वो हम लोग स्टेप नहीं भी करते थे तो भी चलता था।
लेकिन अंदर वाले इंटीग्रल अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो अंदर वाले इंटीग्रल पे डी वाई ही होना चाहिए, इसके कारण वो स्टेप मैं यहाँ पे कर दूंगा। मुझे दिया हुआ क्वेश्चन ही फिर से एज इट लिख देना है अभी, तो वो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले इंटीग्रल पे लोअर लिमिट क्या रखा 0 और अपर लिमिट रखा ए। दूसरे वाले इंटीग्रल पे लोअर लिमिट मुझे क्या रखना होगा, रूट के अंदर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट रखना होगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 ये फंक्शन क्या रहेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम लोग, पहले डी वाई कर देंगे, लास्ट में डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लास्ट में डी एक्स लिखा है, इसका मतलब पहले वाले इंटीग्रल के लिमिट किसके होंगे, फिर एक्स के होंगे, ये वो हमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन किस कोऑर्डिनेट में दिख रहा है आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का दिख रहा है। हमें इसे चेंजेस करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। इसके कारण हमें क्या कर रखना होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करना होता है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर मिलता है। देखो वहाँ पर बता रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखा हुआ है हमने, और साइड में लिखा हुआ है वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमें सब्स्टिट्यूट यूज़ करने होते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते वक्त। तो अगर दोनों का स्क्वायर कर ले तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, राइट साइड में होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आगे रहेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, जो कि मैंने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू के आगे क्या रहेगा, आर स्क्वायर एज अ कॉमन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता कितना है, 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, वो आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे सॉल्व करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्टीशन लाइन लगा दो। नीचे वाला लोअर लिमिट क्या दिख रहा है आपको, रूट के अंदर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो लिखा मैंने, रूट के अंदर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, इसे इक्वल टू वाई रखना होगा। और ऊपर वाला अपर लिमिट क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे भी हमें वाई लिखना होगा। ठीक है, दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इक्वल टू में वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू में वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के आगे लेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ए एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर आगे लिया प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर पीछे रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिया तो ये प्लस होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पार्टीशन लाइन एक्सटेंड कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, अभी बताया था, वो उसे आर स्क्वायर लिखा, लेफ्ट साइड में ये ए एक्स लिखा। ठीक है, राइट लेफ्ट साइड में फिर से ए एक्स रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक्स का मतलब क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर ए रखा, एक्स का मतलब होता है आर कॉस थीटा होता है। ठीक है, राइट साइड में ये आर स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ये ए स्क्वायर रखा, ये आर स्क्वायर। तो ये देखो ये वाले लाइन से हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की इक्वल हो जाएगी, या फिर आर की वैल्यू ए की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये आर अगर इक्वल टू के आगे जाएगा तो इस आर में, आर स्क्वायर में से एक आर को कैंसिल करेगा, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए कॉस थीटा और यहाँ से आर। तो देखो आर की हमारे पास दो वैल्यू आई, दो में से एक वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा है, और दूसरी वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देते वक्त मैंने क्या बताया था, जब हम लोग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स करेंगे, लोअर लिमिट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आर का इंटीग्रल लिखते वक्त हमें लोअर लिमिट जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और जितने नंबर ऑफ सम आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर ही हमें आर की दो वैल्यू आई है। ठीक है, एक वैल्यू हमें मिली ए कॉस थीटा और दूसरी वैल्यू क्या मिली, ए मिली। तो इतना करने के बाद हमें एंगल भी तो चाहिए, थीटा भी तो चाहिए। तो थीटा लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वाले इंटीग्रल का लोअर लिमिट लेना होगा। ठीक है, पहला वाला इंटीग्रल किसके लिए स्टैंड करेगा, बाहर डी एक्स दिख रहा है, इसका मतलब वो एक्स के लिए स्टैंड करेगा, और उसका आप लोग लोअर लिमिट लोगे। ठीक है, तो एक्स का लोअर लिमिट यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, एंड एक्स इज इक्वल टू ये जीरो लिखा, एक्स का मतलब क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है जीरो। ठीक है, तो ये आर जीरो के नीचे जाएगा तो जीरो रहेगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोसाइन फंक्शन कौन सा एंगल पे वैल्यू जीरो देता है, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू होने पर, तो यहाँ पर थीटा कितना लिखूंगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू कर दूंगा। ठीक है, तो आपको लिमिट आपको यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, या फिर ऐसा लिखेंगे बाय चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो सेंटेंस देखो यहाँ पर लिख दिया, बाय चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, वी गेट, लेफ्ट साइड में हमें ये आई लिखना होगा। ठीक है, आई इक्वल टू ये पहला इंटीग्रल डाला, पहला इंटीग्रल यहाँ पर ये दूसरा इंटीग्रल डाला। फंक्शन क्या होगा, देखो फंक्शन पे ध्यान दो, 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन कर देता हूँ, रूट रहेगा। ठीक है,
पहले क्या था ए स्क्वायर था। मान के चलो अगर हम लोग माइनस को कॉमन बाहर लेते हैं, यहाँ पर इस माइनस को कॉमन बाहर लेते तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो इस माइनस को कॉमन बाहर लेने पर अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वो आर स्क्वायर लिख दी फिर मैंने। डी वाई डी एक्स क्या होता है, आर डी आर डी थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा, आर डी थीटा ऐसा लिख दिया। ठीक है, हमें अंदर वाले इंटीग्रल पे आर की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, तो लोअर लिमिट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा लिख देंगे। जो लोअर लिमिट का फंक्शन क्या था, रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स होता है ना, वो वाला कंसिडर करने पर हमें आर की वैल्यू क्या मिली थी, देखो इधर से ये वाले पेज में से आर की वैल्यू क्या मिली थी, ए कॉस थीटा। तो वो ए कॉस थीटा लोअर लिमिट पे पुट कर दिया, और अंदर वाले इंटीग्रल पे अपर लिमिट की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू ए लिखेंगे। ठीक है, तो वो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए हो जाएगी। लोअर लिमिट यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि देखो अपर लिमिट कितना मिला हमें, π/2, तो इधर क्या लिख दूंगा मैं, π/2 लिख दूंगा। ठीक है, अभी हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना है। देखो अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए पहले आपको इंटीग्रेशन का एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, वो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को मैं रूट के अंदर लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा, डी एक्स लिखा। तो इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन होता है तो उसका आंसर राइट साइड में 2 रूट एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिखा जाता है, आगे होगा प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाला फंक्शन क्या लिखा है रूट के अंदर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका अगर डिराइव करें तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, तो ए स्क्वायर का डिराइव 0, ये माइनस रहेगा, आर स्क्वायर का डिराइव होगा 2r, लेकिन ऊपर तो सिर्फ आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे 2 बैलेंस करना होगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आर स्क्वायर का डिराइव क्या होगा, 2r होगा, -2r होगा एक्चुअल में, तो इधर मैं माइनस भी लगा दूंगा। ठीक है, तो -2 मुझे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर देखो आई लिखा हमने, ये -1/2 एडजस्ट करने वाला, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये फर्स्ट इंटीग्रल के लिमिट हो गए। सेकेंड इंटीग्रल पे क्या रहेंगे, ये लोअर लिमिट ए कॉस थीटा रहेगा, अपर लिमिट ए होगा। यहाँ पर हम लोगों ने -2 लिखना है, क्योंकि देखो -1/2 लिखने के कारण -2 ये लिखा हमने, ये यूज़ करना था और ये बैलेंस करने वाला है। ठीक है, साइड में क्या रहेगा, ये आर रहेगा, उसके साइड में क्या रहेगा, लास्ट में डी थीटा होगा। अपॉन में रूट के अंदर क्या लिखोगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो देखो ये अंदर वाला इंटीग्रल जो फंक्शन वाला पार्ट देखना, ये वाला इंटीग्रेशन के साथ मैच करेगा। ठीक है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिराइव करते हो तो ए स्क्वायर का डिराइव 0 माइनस आर स्क्वायर का 2r, तो -2r नीचे वाले फंक्शन का ऊपर हमें डिराइव मिल रहा है। तो इस अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पर हम लोग ये सर्कल किया हुआ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। शुरुआत में ये -1/2 लिखना होगा, इंटीग्रल 0 से लेकर ये π/2 होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रेशन क्या होगा 2, और रूट के अंदर हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख देना है। तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट में क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, अपर लिमिट में ए आएगा, डी आर नहीं लिखना अभी, जस्ट लास्ट में डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इस 2 को ये शुरुआत के -1/2 के साथ कैंसिल होने पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा आगे, ये क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर आर की जगह पर क्या लेके आएंगे, अपर लिमिट की वैल्यू ए लेके आएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 0, तो उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अपर लिमिट हो जाएगा 0, तो उसे 0 लिखा, माइनस, चलो फिर आर की जगह पे क्या लेके आएंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू, दैट इज़ क्या है, ए कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करने पर रूट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर लिखा, माइनस आर की जगह पे ये आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या रहेगा, डी थीटा रहेगा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली वो प्लस कर ले, प्लस में लिखेंगे 0 से लेकर π/2। इधर मुझे रूट के अंदर ए स्क्वायर को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट मुझे कैंसिल करना था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वाइटनर से मैंने मिटा दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन बाहर लेने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहाँ पर वो राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा, डी थीटा रहेगा। देखो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, सिंपली ए बन जाएगा। लेफ्ट साइड में ये आई लिखा, इंटीग्रेट 0 से लेकर π/2 ए लिखा, और रूट के अंदर ये क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, वो साइन स्क्वायर थीटा लिखा, लास्ट में क्या लिखा, डी थीटा लिखा। ठीक है, रूट अगर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो वो बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा लिखेंगे। लेफ्ट साइड में आए, ए को इंटीग्रेशन के आगे लिखा, 0 से लेकर π/2 लिखा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा, डी थीटा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देना है, तो आई इक्वल टू, ये शुरुआत का ही लिखा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट
पाई बाय 2, ठीक है। तो ये फिर से आई लिखा लेफ्ट साइड में, ये ए लिखा शुरुआत में, कॉस की ये थीटा की जगह पे क्या लिखा होगा पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग शुरुआत में क्या लिखा, अपर लिमिट का वैल्यू 0 लिखा, फिर माइनस, माइनस के बाद फिर ब्रैकेट आएगा, ये माइनस लिखा, कॉस लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम लोग 0, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू बाहर का ए कितना रहेगा ए रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू सिर्फ ए रहेगा, तो उसे आप लोग अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर वो सेंटेंस नहीं लिखे है, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेलुएट, वो वाला नहीं लिखा है, जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में हमें दिया है फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट है 0 टू है, सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है 0 टू एक्स, ठीक है। फंक्शन है एक्स क्यूब अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ठीक है। अगर सेकंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स होते हैं तो अंदर हमें डी वाई लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन उन्होंने सही ऑर्डर में दिया हुआ है। और लास्ट वाले इंटीग्रल के लिमिट लास्ट में अगर डी एक्स दिख रहा है, यानी कि पहले वाले इंटीग्रल के लिमिट किसके होंगे, एक्स के लिए स्टैंड करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें दिए हुए क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना होगा आई लिखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला स्टेप मैं कर दे रहा था, आई इक्वल टू मुझे आगे लिखना है दिया हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट इंटीग्रल क्या लिखा 0 टू ए लिखा, सेकंड इंटीग्रल पे मुझे लिखना है 0 से लेकर एक्स लिखना है, ठीक है। फंक्शन एज इट इज आएगा एक्स क्यूब अपॉन रूट के अंदर हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे यहाँ पर लिखना है हमें डी वाई और उसके आगे लिखना है हमें डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये पार्टीशन लगा दिया मैंने, अंदर वाले इंटीग्रेशन में आपको एक जगह पे x दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या पुट किया जाएगा y, तो x इज इक्वल टू y पुट करता हूँ, इसका मतलब x का मतलब क्या होता है r cos थीटा, और यहाँ पर क्या रहेगा r sin थीटा होगा, ठीक है। r कैंसर, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें sin थीटा मिल रहा है, तो अंदर वाले इंटीग्रेशन से हमें यहाँ पे थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन कौन सा एंगल पे सेम होता है पाई बाय 4 पे, तो यहाँ पे थीटा कितना मिल गया पाई बाय 4, तो अंदर वाले इंटीग्रेशन से हमें क्या मिला थीटा मिल गया है, ठीक है। तो इसके कारण अभी हमें क्या करना है रेडियस निकालना है, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए सेकेंड वाले इंटीग्रल यानी कि पहले वाले इंटीग्रल का आप लोग अपर लिमिट लोगे, ठीक है। तो वो कितना होगा यहाँ पर ए होगा, तो वो अपर वाले इंटीग्रल को आपको किसके साथ इक्वेट करना होगा, देखो यहाँ पर एक्स के साथ इक्वेट करना होगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर ये कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू आर रहेगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो ये ए सेक थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको आर मिल गया और आपको ये थीटा भी मिल गया है, ठीक है। थीटा को भी हम लोग बॉक्स कर देंगे। देखो ये जो चेंजेस किए मैं आपको फिर से बताता हूँ, अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स थे, तो एक्स इज इक्वल टू वाई किया, यहाँ से हमें क्या मिल रहा थीटा मिला, अंदर वाले इंटीग्रेशन पे हमें थीटा मिला, ठीक है, सिर्फ थीटा मिला। जब हमें पहले तो इसके कारण जब हम लोग पहले वाले इंटीग्रल पे आएंगे उसका हम लोग अपर लिमिट लेंगे, और पहला वाला इंटीग्रल किसके साथ रिलेट करेगा लास्ट में डी एक्स, इसका मतलब एक्स के साथ रिलेट करेगा, तो अपर लिमिट की जो ए वैल्यू उसको हम लोग एक्स के साथ इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर ए इज इक्वल टू पहले एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या होता है आर कॉस थीटा, अगर ये कॉस थीटा अपॉन में आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या होगा ए अपॉन कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू क्या होगी, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो हमने क्या लिखा नेक्स्ट स्टेप में आर इक्वल टू ए सेक थीटा लिखा, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हम लोग आगे के स्टेप में यूज़ करेंगे, आगे उसके पहले हमें क्या मेंशन करना होगा बाय चेंजिंग इस तरीके से हमें लिखना होगा बाय चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वो लिख देंगे हम लोग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेफ्ट साइड में फिर से ये आए तो आएगा इंटीग्रल, यहाँ पर क्या होता है डी थीटा होता है, ठीक है। ये डी थीटा के लिमिट है, तो ना ये दूसरा इंटीग्रल लिखा, फंक्शन कैसा रहेगा देखो एक्स क्यूब, एक्स का मतलब क्या लोगे आप लोग आर कॉस थीटा लोगे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा लिखना होगा, ठीक है। ये आर क्यूब लिखा, साइड में मैं क्या लिख दूंगा कॉस क्यूब थीटा लिख दूंगा, क्योंकि एक्स का मतलब आर कॉस थीटा होता है। अपॉन में यहाँ पे क्या लिखोगे रूट के अंदर क्या लिखोगे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर आर स्क्वायर, तो वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था आर स्क्वायर था ना, तो ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने के कारण रूट के अंदर ही आर स्क्वायर लिखा। साइड में डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिखनी होगी हमें आर डी थीटा लिखनी होगी, ठीक है। इसका ऑर्डर इसी तरीके से रहता है, डी थीटा कभी भी अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर अंदर वाला लिमिट किसके लिए स्टैंड करेगा आर के लिए, तो आर की लिमिट क्या लिखेंगे 0 से लेकर ए सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा ए सेक थीटा लिखना होगा, और बाहर हमें थीटा के लिमिट लिखने होंगे, थीटा के लिमिट क्या होगा 0 से लेकर पाई बाय 4 होगी, ठीक है। लोअर लिमिट हमेशा मोस्टली 0 ही होते हैं।
सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ। जब हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ, इन दैट केस कॉस क्यूब थीटा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। उसे हम लोग पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन के आगे लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 ये एज इट इज लगा। कॉस क्यूब थीटा को अब मैं बाहर कर रहा हूँ, कॉस क्यूब थीटा को साइड में कर दिया। इंटीग्रल 0 से लेकर क्या लिखा, ये a सेक थीटा लिखा। आर क्यूब रहेगा ये एज इट इज, आर क्यूब लिखा एज इट इज। रूट के अंदर आर स्क्वायर यानी कि वैल्यू क्या होगी, आर होगी। नीचे का आर और ये वाला आर कैंसिल, तो साइड में क्या लिखूंगा मैं, जस्ट डी आर डी थीटा लिख दूंगा, ठीक है। तो हमें पहले अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। आर इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल क्या रहेगा, ये 0 से लेकर π/4 रहेगा। ये कॉस क्यूब थीटा एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो ये कॉस क्यूब थीटा एज इट इज लिख दिया। इसके बाद अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करें इसके कारण ये ब्रैकेट लगा दिया। आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू द पावर 4/4 होगा, ठीक है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट की जगह पे क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, अभी ये डी थीटा रहेगा, डी आर हमें नहीं लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/4 ये कॉन्स्टेंट होने के कारण हम लोग पूरा इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे, तो 1/4 कंप्लीट इंटीग्रेशन के आगे लिखा। यहाँ पर क्या रहेगा, 0 से लेकर ये π/4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भी π/4 होना चाहिए था। साइड का ये कॉस क्यूब थीटा हमें एज इट इज लिखना होगा, तो ये कॉस क्यूब थीटा एज इट इज लिखा। इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग आर की जगह पे पहले अपर लिमिट की वैल्यू लेके आएंगे, तो वो क्या रहेंगी, ए सेक क्यूब थीटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ए सेक थीटा लिखा, और वो उसका पावर 4 होगा, तो ये इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसका पावर 4 कर दिया, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गया। इसके बाद हम लोग इस आर की जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू दैट इज 0 लेके आएंगे, लेकिन 0 टू द पावर 4 होगा 0 ही, तो उसे नहीं लिख रहा हो, ठीक है। साइड में क्या लिखना होगा, हमें ये डी थीटा लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 और ये सेक टू द पावर 4 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीछे क्या किया, आई इक्वल टू ये 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 लिखा, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा दिख रहा है आपको, कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं, वो बीच में से गलत बोल रहा था मैं, कॉस क्यूब थीटा लिखा मैंने, ठीक है। ये ए टू द पावर 4 कर देते इसको, और साइड में क्या कर देते, ये सेक टू द पावर 4 थीटा लिख देते, ठीक है। साइड का क्या रहेगा, डी थीटा एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो, कॉस क्यूब, कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, 1/सेक होता है, तो ये कॉस क्यूब होने के कारण उसका रेसिप्रोकल हम लोग क्या लिखेंगे, 1/सेक क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो ये पीछे क्या लिख रहे हो, आई इज इक्वल टू 1/4 लिखा एज इट इज। इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 से लेकर π/4 होगा, वो भी लिखा। कॉस क्यूब का रेसिप्रोकल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक क्यूब थीटा लिख सकते हैं। साइड का ये ए टू द पावर 4 वो एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ये कांस्टेंट होने के कारण उसे इंटीग्रेशन के आगे लिख लूँगा। यहाँ पर क्या रहेगा, सेक टू द पावर 4 थीटा होगा, लास्ट में क्या आएगा, डी थीटा रहेगा, ठीक है। सेक टू द पावर 4 थीटा अपॉन में सेक टू द पावर 3 थीटा, तो एक सेक थीटा ही रहेगा, ठीक है। सेक क्यूब थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ए टू द पावर 4 कांस्टेंट होने के कारण हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे, ए टू द पावर 4 अपॉन का ये 4 रहेगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर क्या होगा, π/4 होगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सेक थीटा लिखना है, लास्ट में डी थीटा रहेगा, लेफ्ट साइड में ये आर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। सेक थीटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आई रहेगा इक्वल टू ये ए टू द पावर 4 अपॉन का ये 4 लिखा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट देना होगा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होगा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टैन थीटा लिख देंगे। ये मॉड के अंदर लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट होगा π/4, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें बाहर क्या लिखना है, ये बाहर का ए टू द पावर 4/4 एज इट इज लिखना होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हम लोग थीटा की जगह पर ये π/4 वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है। तो ये लॉग एज इट इज, यहाँ पे क्या लिखा, सेक थीटा की जगह पे π/4 लिख दिया, ये π/4 लिखा, ठीक है, प्लस टैन लिखा, थीटा की जगह पे ये π/4, ठीक है। राउंड ब्रैकेट, ये अपर लिमिट का वैल्यू हो गया। उसके बाद हमें माइनस देना होगा, माइनस देने के बाद फिर से ब्रैकेट, ये लॉग लिखा, और लॉग के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग सेक की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले तो 0 लिखेंगे, सेक 0 लिखा, प्लस टैन 0 लिख दिया, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज कर दिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा, ये ए टू द पावर 4/4 रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सेक π/4, ठीक है। तो ये इधर पहले लॉग लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर। कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2, तो सेक π/4 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो इधर √2 लिखेंगे, प्लस टैन π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेक 0 कितना होगा, 1 होगा, तो ये टैन 0 0 होता है, तो ये log 1, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये ए टू द पावर 4 लिखा, अपॉन का 4 किया, इधर लॉग के अंदर ब्रैकेट के में क्या लिखेंगे, 1 + √2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, इधर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट पर एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं अभी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हमें दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। जस्ट हमें एक्सप्रेस करना है, इवैल्यूएट नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट है 0 टू है, सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है 0 टू x, और यहाँ पर फंक्शन लिखा, फंक्शन मेड ऑफ x, y वेरिएबल, लास्ट में दिया है dx dy, ठीक है। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले सॉल्व किया बिल्कुल उसके जैसे ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन था, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, जनरल दिया है। और इंटीग्रल लिमिट तो बिल्कुल पहले जैसे ही है, ठीक है, जो कि इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें थे। तो हमें जस्ट यहाँ पर चेंज द ऑर्डर कर देना है, चेंज द ऑर्डर नहीं, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स कर देना। ये फंक्शन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये उन्होंने दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने आई लिखा, आई इक्वल टू ये 0 टू a लिखा पहला वाला इंटीग्रल, सेकेंड वाले इंटीग्रल पर लिमिट है 0 टू x है, फंक्शन मेड ऑफ x, y वेरिएबल्स, लास्ट में क्या होगा, इसकी ऑर्डर देखो क्या होगी। अंदर वाले इंटीग्रल पे अगर लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है तो पहले क्या होना चाहिए, dy लिखा होना चाहिए, तो वो dy कर देता हूँ। लास्ट वाला क्या होगा, फिर ये dx का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू y कर दोगे, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू y करने पर हमें क्या होगा, ये x का मतलब r कॉस थीटा होता है, y का मतलब होता है r साइन थीटा होता है, r कैंसिल, आपके पास क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा कौन से एंगल पे सेम होते हैं वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखा, थीटा इक्वल टू π/4 लिख दिया। देखो यहाँ पर अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर आपको थीटा की वैल्यू मिली है, तो अभी आपको r चाहिए, तो r लेने के लिए आपको क्या करना होगा, बाहर वाले यानी कि पहले इंटीग्रल की अपर लिमिट लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, अपर वाला इंटीग्रल किसके लिए स्टैंड करेगा, लास्ट में dx दिख रहा है, इसका मतलब अपर वाला, पहला वाला इंटीग्रल का अपर लिमिट किसके साथ स्टैंड करेगा, x की वैल्यू के साथ स्टैंड करेगा। इसके कारण हम लोग उस a को कैसे रिसेंबल करेंगे, a इज इक्वल टू x के साथ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन x का मतलब क्या होता है, r cos थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा, r cos थीटा लिखा, ठीक है। तो देयरफॉर a अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। लेकिन a बाय cos क्या होता है, a सेक थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन cos मतलब सेक थीटा। तो r की वैल्यू क्या मिली आपको, a सेक थीटा मिली, और ऊपर थीटा कितना मिला, π/4 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आगे क्या लिखना होगा हमें, बाय चेंजिंग लिखा कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बाय चेंजिंग कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ रहेगा इंटीग्रल यहाँ पर फंक्शन लिखा, लेकिन फंक्शन में अभी आप लोग x, y नहीं लिखोगे, r, थीटा लिखोगे, ठीक है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लास्ट में आपको लिखना होगा dx dy, क्या लिखोगे, r dr d थीटा, ठीक है। इधर ये d कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना होगा, r dr d थीटा, इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। अंदर वाले इंटीग्रल किसके लिए स्टैंड करेगा, r के लिए स्टैंड करेगा, तो लोअर लिमिट 0, यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0, यहाँ पर थीटा का था, यह अपर लिमिट क्या रहेगा, π/4, और यहाँ पर क्या रहेगा, a सेक थीटा होगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये बिल्कुल वैसा ही था, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये r dr d थीटा किसके लिए लिखा है, dy dx इसके लिए लिखा जाता है, ठीक है, या फिर dx dy के लिए लिखा जाता है। और ये फंक्शन x, y के वेरिएबल के बने हुए थे, तो वो हमने चेंज करके किस में कर दिए थे अभी, r और थीटा में, इसके कारण फंक्शन r, थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने दिए हुए क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, डॉट होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के आंसर के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो आप लोग अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।